हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको मासिक डेट के हिसाब से कुछ बातें बताना चाहेंगे। और जैसे कि कई लोगों का एक प्रश्न रहता है मन में। और देखिए, मासिक डेट की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे वेदों के अनुसार अगर इसके बारे में बताएं, वैदिक जो नियम हैं, तो इसके बारे में अगर कुछ बातें आपको बताएं, तो ये बातें सबसे मुख्य बातें होती हैं। और इसको हर उन स्त्री को समझना चाहिए जिनको इस विषय की जानकारी की इच्छा होती है। देखिए, डेट के हिसाब से कई स्त्रियों का एक प्रश्न होता है कि बाल कब धोना चाहिए, कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें गलत होती हैं, क्या दोष होता है डेट के बाद। आप कोई काम करते हैं तो क्या कार्य करने में दोष बनता है, क्या कार्य आपको करने चाहिए। पति पत्नी होते हैं तो डेट के बाद उनके लिए पहला दिन, जैसे मिलन का दिन, कौन सा सही बनता है। तो ये चीजें जरूरी होती हैं। देखिए, मासिक स्राव जो होता है, तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, ये सभी जानते हैं। और प्राकृतिक प्रक्रिया में जैसे आप अगर गलत तरीका से आप कोई उसमें हस्तक्षेप करते हैं, तो उसका एक गलत प्रभाव आपके ऊपर जाता है। क्योंकि जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, अगर कोई एक व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप करे, तो उसका एक दुष्परिणाम उसके जीवन में पड़ता है। वो आपको पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन वो आपके जीवन में उसका दुष्प्रभाव 100% आप पड़ता है। और इसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके विषय में आपको हम कुछ बातें बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें स्त्रियों के लिए कि डेट के बाद जैसे आपके मन में बाल धोने का जो प्रश्न होता है, बाल धोने का कोई नियम नहीं बताया गया है कि कब बाल धोना चाहिए। लेकिन एक वैदिक भाषा में कहें तो तीसरे दिन आप बाल धो सकते हैं। जैसे डेट आपकी आई, किसी तारीख को आपको डेट आ गई, उस तारीख को जोड़ कर लेकर चलिए, जो भी तीसरा दिन आ रहा है, तो उस तीसरे दिन को आप बाल धो सकते हैं। बाल धोने के बाद स्त्री को शुद्ध मान लिया जाता है, यानी वो स्त्री हर कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाती है। डेट के बाद स्त्री में एक दोष बन जाता है। जैसे अगर कहें तो स्त्री पुरुष के समागम के बाद दोनों में कुछ दोष आ जाते हैं, और उस दोष को दूर करना चाहिए। जैसे तीन चीजें मुख्य होती हैं पुरुष के लिए: स्त्री समागम के बाद यानी काम क्रिया के बाद, शमशान क्रिया के बाद, और जैसे आप नाई से बाल वगैरह बनवाते हैं, तो इस क्रिया के बाद जो पुरुष होता है या स्त्री होती है, तो राक्षस योनि में उनका समावेश हो जाता है। जब तक कि वो स्नान नहीं करते हैं, तब तक उनका शरीर शुद्ध नहीं माना जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं समझने के लिए, और इसको आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, स्त्री के लिए एक चीज ये होती है कि कुछ प्रश्न होता है कि डेट आ गई और उस डेट के समय में व्रत पड़ रहा है, तो क्या करें। व्रत अगर आपका डेट जैसे आ गया, आपका कल आपको व्रत रखना है, तो व्रत आप रख सकते हैं, सिर्फ पूजा नहीं कर सकते हैं। जैसे आप उस दिन कोई भोजन इत्यादि का सेवन ना करें, व्रत का पालन कर सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने बैठकर या मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। अगर डेट के दिन ही, जैसे आपको कल आपको व्रत रखना है, कल ही आपकी डेट आ गई, तो भी आप इसी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। और ये आपके लिए मतलब सबसे ज़रूरी होता है कि व्रत को ना छोड़ें। और देखिए, जो स्त्री पुरुष के समागम की बात होती है, तो इसमें डेट के बाद हमेशा ध्यान रखें कि 5वां दिन आपका पहला दिन होना चाहिए, 5वां 6वां दिन। इसके पहले आप अगर रिलेशन में आते हैं, तो वो भी उचित नहीं होता है। क्योंकि वैदिक नियम के अनुसार अगर इस तरह से आप इस प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं, तो उससे ऐसे स्त्री पुरुष कम आयु के होते हैं, शरीर आपका रोगग्रस्त होगा, अनावश्यक बीमारियां, रोग दोष आपके शरीर में आएंगी, क्योंकि आपने प्राकृतिक जो नियम है उसके साथ छेड़छाड़ किया है। तो उसको हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको अगर रिलेशन रखना है, तो डेट आने के 5वें दिन के पहले आप रिलेशन की प्रक्रिया कभी ना करें। इससे इस पुरुष का रजोबल खत्म होता है, शरीर की आत्मबल शक्ति खत्म होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और स्त्री के अंदर भी जो एक सुंदरता होती है, उसका भी नाश होता है। तो इसलिए दोनों को ये बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए। कुछ लोग गलती करते हैं, भूल जाते हैं,
तो ये चीज़ें उनको ख़ास तौर से ध्यान रखनी चाहिए और नियंत्रण रखना सबसे ज़रूरी होता है। और स्त्री को चाहिए कि डेट के समय अधिक सजना-संवरना, बाल बनाना या फिर सौंठ श्रृंगार करना, ये भी उसके लिए निषेध होता है। इस तरह आप उस समय अगर सौंदर्य चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उसका गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए आप उस समय साधारण मतलब साधारण रूप से रहें, जब तक कि आप स्नान ना करें, बाल जब तक ना धोएँ। तीसरे दिन बाल धोने की प्रक्रिया होती है। अगर आपको मतलब इच्छा होती है तो आप प्रतिदिन धो सकते हैं, लेकिन सही नियम होता है कि तीसरे दिन आप बाल धोइए। 2 दिनों तक उसका एक विषेक रखना चाहिए हर स्त्री को, यानी आपको डेट आ गई है तो कम से कम 2 दिन उसका एक जैसे कुछ चीज़ों को मानना होता है, तो उसकी मान्यताओं को, उसकी प्राकृतिक संरचना का आदर करते हुए 2 दिनों तक आपको इसका पालन करना चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरी बातें होती हैं और इस पर आप सभी को ध्यान देना चाहिए।